एक बाल हट एक त्रिया हट। राज हट गया सी परीक्षित महाराज जी। राजा अगर कोई फैसला कर दे, जैसे मोदी कह दे कि लॉकडाउन तो लॉकडाउन, कह दे कि खुलेगा तो खुलेगा। लाख मर गए, किसी ने खुलवा नहीं पाया, उसका मन हुआ तभी खोला, इसे कहते हैं राजहट। दूसरी होते हैं बालहट, बच्चा हट। अगर बच्चा रो जाए कि मम्मी हप्पा चाहिए तो चाहिए, चाहे सतुआ मार के दे, चाहे पनीरी बनाए के दे, चाहे पूरो दे। अगर हप्पा देखो कौन है, कौन सी मिठाई है देखी का जगह में, हप्पा और हवा और पीपी। लल्ला रो, लल्ला की मम्मी कहती लल्ला रात में न रोइए, चरी में तो हुआ आ जाएगा। हुआ हुआ ना मालूम कौन से जानवर है। हुआ, हप्पा और पीपी किन्ने दे दिया था? लला ने और लला की मम्मी ने। तीसरे का और सबसे बड़ी हट होती है महाराज क्रिया। घर में अगर पत्नी नाराज है कि भागवत हो रही है, 7 दिन के लिए 7 ही साड़ी चाहिए तो चाहिए, चाहे गेहूं बेचो चाहे आलू बेचो, कछु करो। अगर 7 की 5 रह गई तो पूरा होते जाएंगे, लेकिन घर में शांति ना। जे होते क्रिया। भोले बाबा समझ गए मैया हट पड़ी है, तो भोले बाबा अमर कथा सारे कैलाश पर प्रसाद कराया और अमर कथा सुना रहे हैं कि अमरनाथ में महा बैठे आसन अमर कथा को लगे सुनाने, गोरा गोत्र पुरारे उमा के कर गए सोता कराते बिठाया, अमर कथा सुनाने लगे। क्या हुआ? शंकर भोले ने मैया को कथा सुनाई, मैया को कथा सुनाई। शंकर भोले ने मैया को कथा सुनाई। तो जो कथा होती है ना, एक सुख की सैया है, जो उसे तन और मन लगा करके सुनता है, उसे नींद आ ही जाती है। तो मैया सोई, मैया की जगह पर एक तोता आवाज देने लगा, हूं करा देने लगा। क्या हुआ? जब नीरत को राजागी अफसोस हुआ अतिवारी,
मैया को नींद आई, तोता आवाज देने लगा, पूरी अमर कथा हो गई। मैया जागी, कहने लगी बाबा हमें तो नींद आ गई। बोले बाबा कहाँ लगे? तो ये आवाज कहां से आ रही थी? जवाब दिया पता नहीं। सामने नजर बढ़ाई तो तोते ने पूरी अमर कथा को पढ़ लिया, सुन लिया। बोले बाबा ने त्रिशूल उठाया, तोते के पीछे पीछे तीनों लोगों में तोता भाग रहा है, लेकिन छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही है। तोते ने देखा कि व्यास की पत्नी अरणी जी छत पर खड़े होकर के केस सुखा रही है। अरणी जी ने जमाई को लिया तो वो तोता मुख द्वारा अरणी जी के पेट में प्रवेश हो गया। इस वजह से त्रिशूल उठा करके चले गए। धीमे धीमे 12 साल हो गए। अरणी जी कहने लगी आप कौन हो, पेट से बाहर आ जाइए, हमें बड़ी पीड़ा होती है। तो उसी तोते ने बहुत सुंदर बालक बन करके अरणी जी के गर्भ से जन्म लिया। जन्म लेते ही बलि के लिए चले गए। उन्हीं का नाम पड़ा था सुखदेव। बोलिए सुखदेव महाराज की। इधर परीक्षित महाराज दिल्ली के राजा बने। एक बार परीक्षित महाराज जो शिकार करने जा रहे थे तो एक गाय हो रही है, रोटी चली आ रही है, आवाज कानों में पड़ी। घोड़े को रोक लिया, कहने लगे परीक्षित आप कौन हो? तो गाय कहने लगी महाराज मैं गाय नहीं हूं। तो और बोली कि मैं गाय नहीं हूं पृथ्वीपति। जवाब दिया है महाराज मैं गाय नहीं हूं, मैं गाय नहीं हूं पृथ्वीपति की तो पृथ्वी कहलाती हूं। अपने भविष्य की पिता सोच दुनिया से भागी जाती है। पीछे बैल खड़ा था, बैल कहने लगा महाराज मैं बैल नहीं हूं पृथ्वीपति, दुनिया में धर्म ये गाय जहां को जाएगी ये बैल वहीं पर जाएगा। जवाब दिया है महाराज मैं गाय नहीं हूं पृथ्वी हूं। रो क्यों रही हो? सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, हमें कभी दुख नहीं हुआ, कष्ट नहीं मिला। लेकिन महाराज अब कलयुग आने वाला है, इतना घोर कलयुग आएगा, बहन भाई को नहीं देख। परीक्षित कहने लगे अगर तुम इतने बुरे हो, ऐसी जगह वास करो जहाँ वैश्या रहती हो, जहाँ मद्रापान होता हो, गला सूख रहा है। नजर एक आश्रम पर पड़ी तो देखा एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं। तो उनसे एक बात बोले बाबा कि बाबा अखियां खोलो और हमको पिलाई दे ठंडो खोलो रे अखियां खोलो हमको पिलाइयो
जगा रहे हैं बाबा, पानी दे दो। लोमड़ ऋषि ने आंखें नहीं खोली तो उन्होंने समझा कि इन्होंने हमारा अनादर कर दिया। एक मरा हुआ सर्प लिया, गले में डाल दिया, वापस ले आए। श्रृंगी ऋषि ने उनके बेटे ने श्राप दिया, परीक्षित जिस सर्प को तू मेरे बाप के गले में डाल करके गया, यही सर्प आज से 7 दिन तुझे तक्षक नाग बन करके डस लेगा। तो वक्त तो परीक्षित को ध्यान आया, घर मुकुट उतारा तब कि आज तो मैंने बहुत गलत किया। तो भक्तों लौट करके आए, पैरों में गिर गए, प्रभु मुझे क्षमा कर दें, इस शाप से मुक्त कर दें। तो महाराज मोर वचन से पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। जब दिया श्राप से मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन एक उपाय बताएं। 7 दिन अगर आप श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करोगे तो आपको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्हें हस्तिनापुर के अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को व्यास मंडल श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे बैठ करके हरिहर क्षेत्र में 88,000 ऋषियों में श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। बोलिए वृंदावन महिलाल की। सभी माता बहना भाई बहन ने भोजन बोले बड़े हाल से, और उसके बाद आरती। और आपको कथा का समय तो पता होगा।